सरकार में हम मान ही नहीं सकते, तो जरूर बीजेपी का चला है। सही बात। जो इस तरह की बात कहते हैं वो छोड़िए ना नित्यानंद राय। नित्यानंद राय क्या है, वोट विरोधी आदमी है, उसका नाम है, और मुसलमानों को छू भी नहीं सकता है। अगर छूटा है तो आप कोई अरे हम लोग पूरा बिहार, यादव, कुर्मी, कोयरी, तेली, बनिया, नुनिया, कुम्हार, कहार, लोहार, भीम, ताती, अमार, केवट, धानु, कटवा, चुरासा। सत्ताईस अगस्त 2023 को रंजन पथ बेली रोड पटना में अकालियतों की समस्याएं एवं उनके समाधान पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के उद्घाटनकर्ता पाटलिपुत्र के पूर्व सांसद एवं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव थे। परिचर्चा के उद्घाटन के अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी ने कहा, किसी भी देश की स्थिति को तब तक नहीं सुधार की जा सकती है जब तक कि वहां रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार न हो। सच्चर कमेटी ने जांच करने अपने रिपोर्ट में कहा था कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालात ठीक नहीं है। देश को एकजुट ही नहीं मजबूत बनना, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर देश मजबूत और एकजुट नहीं रह सकता। डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव ने कहा, मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाना है तो सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी के सुझावों को लागू किया जाना चाहिए और इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। बिहार के परिदृश्य में डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अल्पसंख्यकों को सच्चा हितैषी बताते हुए कहा कि नीतीश जी अल्पसंख्यक कल्याण के लिए एक नई योजना चला रखी है जो काबिले तारीफ है। श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के लगभग 90% से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराने के लिए उनका विशेष रूप से धन्यवाद किया, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर से होने वाली जमीनी विवाद खत्म हो गए हैं। डॉक्टर रंजन यादव ने वर्तमान की केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि धार्मिक कट्टरता की सोच रखने वाला व्यक्ति एक सशक्त राष्ट्र एवं समाज के बारे में नहीं सोच सकता। डॉक्टर रंजन यादव ने बीजेपी पर वोट के लिए धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। अल्पसंख्यक समुदाय को आगाह करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। संघ एवं उसके अनुषंगिक संगठनों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हाल ही के दिनों में प्रदेश के कई जगहों पर वो सफल भी हुए हैं, परंतु बिहार के नीतीश सरकार की तत्परता से मामले को संभाल लिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय को भाजपा की बी टीम जो सांप्रदायिकता के आधार पर अल्पसंख्यकों को वोट को बिखराव कर कहीं न कहीं भाजपा को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसको पहचानने एवं उनके उद्देशित प्रयासों को नाकाम करने की अपील अल्पसंख्यक समुदाय से की है। फिर जाल में कहीं भी नहीं भेज पाएगा, बल्कि वहाँ सुरक्षित रहेंगे। लालू अगर कोई समझना कि हम जेल भेज रहे हैं तो वहाँ सुरक्षित रहेंगे। बात किसका जाए, लड़ाई हो गई वहाँ से ज्यादा काम कर सकते, जेल से लालू जी ज्यादा काम करेंगे। अरे सुरक्षित रहेंगे ना, तो लोग क्या करेगा नहीं करेगा। अरे आइडिया ठीक चलेगा। ऐसे इनको डर है क्या बात? मित्रों, इस अवसर पे सबसे पहले तो हम आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उषा निदान तो फर्स्ट मैंने इनको कहा कि जब बिहार बढ़ चुका था उस समय 55 जिले थे और उसके बाद फिर 38 जिले हुए जब झारखंड में गए, तो हमने कहा कि इतिहास भाई, अब आपको जो 38 जिले में पूरे डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ के जितने मुस्लिम लोग हैं उनकी एक बैठक कराइए और हमसे बात कराइए। मैं करने के लिए मिल रहा है जी, क्योंकि लालू जी को भी उस समय मैंने राय दी थी कि लालू जी तो खास करके ऊंची जाति के लोग हैं, मनिया, राजपूत, ब्राह्मण, जो आपके साथ रहे, इसके लिए भाई जो बुझने में हुए हम लोग के साथ रह सके हैं। उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मनिया कुमार का द्वार का वहाँ केवल आप उसको
अपने साथ में उन्होंने लेने का काम किया और 31 अप्रैल को उन्होंने वोट लिया मुख्यमंत्री का और उसके बाद विस्तार से कौमी तंजीम के जो एडिटर साहब थे, मालिक थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से चाहे लेक्चरर हो, रीडर हो, प्रोफेसर हो, किसी पद पे हो, इनका सीट जो है तो बिल्कुल मजबूती के साथ उठा गया। और इतिहास बनाया लालू जी ने कि वाइस चांसलर एक बार वाइस चांसलर केवल मुस्लिम को 8 लोगों को बनाने का काम किया। उसी तरह इसमें इतिहास साहब लगे रहे। अब इसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं कि इनके कहने पे आपने अपनी शक्ति तो लोगों को दिखाने का काम किया कि आपकी जितनी शक्ति है उसका निदान दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज हम मुस्लिम भाइयों को विश्वास दिलाते हैं कि उनकी जितनी भी समस्या है जो आज चर्चा किए हैं उनको मैं बुलाऊंगा अपने घर पे और उनकी क्या समस्या है लालू जी को भी और नीतीश जी को भी, दोनों को मैं उठाने का काम करूंगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि एक भी मुसलमान जो नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, इनके साथ रहे, इन्हीं तत्वों के साथ मैं आपको समाप्त करूंगा। 5-10 सालों से आपकी बात, हमारी बात मुख्यमंत्री निवास तक नहीं पहुंच पाती। हमने माध्यम बनाया अपने गुरु माननीय डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी को। इन्होंने भी कसम खाई, अगर उनके सामने देख लीजिए, इतनी उम्र में भी इन्हें किस चीज की कमी है, न नाम की, न दौलत की, न शोहरत, किसी चीज के मोहताज नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा इश्तियाक जी आप बहुत दिनों से आ रहे हो। और यह भी एक राज की बात बता दूं, जब सत्ता में थे सर, जब लालू जी के साथ तो चेयरमैन और एमएलसी तो ये मूंगफली की तरह बनाते थे, हम भी बैठा करते थे। सर बार बार कहते थे अरे तुमको कुछ चाहिए, बोले सर कुछ नहीं चाहिए। अरे कैसा हो तुमकी कुछ नहीं चाहिए, दरोगा बन जाओ। दरोगा बन जाए, गजब सर, हमारी सोच अलग है। हमने माने डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव जी और लालू जी के छत्र छाया में राजनीति सीखी। हमें कोई शौक नहीं था, मैं शुरू से लालची नहीं रहा, ना आज। मैं इतने बड़े बड़े विद्वान नेताओं के साथ राजनीति सीखी, ये गर्व के साथ कहता हूं। और बहुत से नेताओं के साथ रहने का मौका मिला, जिन लोगों की मुझे अच्छाई लगी इसको मैं कोशिश करता हूं अपने दिल में संभालूं, जो बुराई थी वैसे चीज मैं छोड़ दूं। पार्टी को दामन थाम रहा है, उसको अब मायूसी महसूस हो रही है कि हमें अब हमारा कोई नहीं। इसलिए आप आइए और मेहनत कीजिए, आपकी बात सुनी जाती है। सर ने कहा ठीक है, यादव जी हैं, आपको उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। सर ने कहा ये क्या फालतू वाला बात है। हमने बोला सर बुढ़ापा आ गया, आप इतने परम मित्र हैं, आप कर लीजिए। क्योंकि सर का सिद्धांत है, ये अपने सिद्धांत से नहीं हिलते। बड़ी मुश्किल से दोनों दोस्तों का मिलन हुआ, हमें बड़ी खुशी हुई, बिहार की जनता भी खुश हुई। दो परम मित्र, एक राजनीति का योद्धा शेर की तरह लालू प्रसाद यादव, दूसरा डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव, दिमाग यानी बुद्धि का धनी। ये दोनों का मिलन फिर से हुआ। और नीतीश जी को सर ने कहा, जिस दिन लालू जी की मीटिंग हुई, मिलन हुआ दिल्ली में, सबसे पहला कर्तव्य हमारे गुरु जी ने कहा कि नीतीश जी को मैं फोन करता हूं बाद में। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा कि आज हमारी मुलाकात हुई। नीतीश जी ने कहा है अच्छा तो है, आपके मित्र हैं बड़े पुराने, ये क्या बात। अब 2024 का चुनाव मैं दावे के साथ कहता हूं
ये 3 योद्धाओं के अंदर इतनी शक्ति है कि आपका एक एक वोट डंके की चोट पे जाएगा इंडिया टीम के साथ। दो चुनावों को मैंने जो सर्वे किया, मुसलमानों का वोट एग्रेसिव नहीं था,